दिल्ली के थाना स्वरूप नगर एरिया में भू माफियाओं का आतंक। केशव नगर में डीलर और किसान ने मिलकर प्लॉट देने के नाम पर की करोड़ों की ठगी। पीड़ित परिवारों को मदद की बजाय स्वरूप नगर थाने से मिल रहे हैं धक्के। भूमाफिया हरि की गिरबान तक आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रही है दिल्ली पुलिस? जमीन का पूरा पैसा देने के बाद भी गरीब लोगों के हाथ खाली, न पैसा मिला न जमीन। दिल्ली के थाना स्वरूप नगर स्थित केशव नगर खुसरो गांव में भूमाफिया का कब्जा है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ और ये जो आप तमाम यहाँ पर जो घर देख रहे हैं, ये घर आप देख रहे हैं, ये घर जो है ये डीलर के थ्रू खरीदा गया था। हरी डीलर का नाम बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो है डीलर और किसान के माध्यम से धोखाधड़ी की गई। इधर आप देखेंगे तो ये मकान जो आपको एक ढहा हुआ मकान नजर आएगा। कहा जा रहा है कि ये डीडीए ने इस पर बुलडोजर चढ़ाया और उसको तोड़ दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस जमीन में कुछ डीडीए का भी हिस्सा था, कुछ रेशो था, जिसके बाद ये मकान तोड़ा गया और किसान ने खुद खड़े होकर इसके ऊपर बुलडोजर चढ़वाया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप दूर तक जहां जहां नजर डालेंगे आपको यहाँ पर कुछ जंगल का एरिया दिखाई देगा, तो कहीं कहीं अंदर जो है आपको बाउंड्री दिखाई देंगी। देखिए, बाउंड्री की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी कि यहाँ पर ये बाउंड्री है, ये आपको दूर से जंगल दिखाई देगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बाउंड्री है, यानी कि प्लॉटिंग यहाँ पर हो रखी है। यहाँ पर प्लॉट काटे गए थे 2021 में। एक किसान है जिसका नाम है जोगिंदर राणा और एक डीलर है जिसका नाम है हरी। तो उन दोनों के माध्यम से यहाँ पर प्लॉटिंग की गई थी और उसके बाद जो गरीब लोग थे यहाँ पर अपना अपना मकान बनाने का सपना लेकर यहाँ पहुंचे और उन्होंने कुछ कुछ गज जमीन खरीद कर यहाँ पर डीलर को पैसे दिए। यानी किसी ने 50 गज, किसी ने 60 गज, तो किसी ने महज 25 गज के यहाँ पर जमीन खरीदी और अपना सपना पूरा करने का सोचा, लेकिन डीलर और किसान ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। गरीब परिवार अपना आशियाना बनाने के लिए जहां पर एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना पेट की रोजी रोटी काट कर और वो कड़ी मेहनत करके अपना घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भू माफिया ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वजह से लोगों का सपना अधूरा रह जाता है। इसी तरह का वाकया बुराड़ी के केशव नगर में देखने को मिला है। बहुत लोगों को भू माफिया ने ठग कर यहाँ पर और रफू चक्कर हो गया है। पुलिस आखिरकार अभी तक क्यों नहीं उस माफिया को पकड़ पा रही, उस भू माफिया तक, गरेबान तक क्यों नहीं उसका हाथ जाता है पुलिस का, जो लगातार ऐसे अनगिनत परिवार को बर्बाद करके चला गया है। ऐसे कई परिवार मेरे साथ यहाँ मौजूद है केशव नगर में। क्या नाम जी आपका? माला। जी माला, क्या हुआ आपके साथ? ये घर आपने कब बनाया? हमने एक साल हो गया प्लॉट लिया सर जी। हमने हरी डीलर से लिया था, जिसकी हमने पूरी पेमेंट कर दी थी। फिर हमने बाउंड्री करने आया, फिर बाउंड्री करने लग गया तो जमींदार आया, बोल रहा कि बनाओ मकान, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी दीवार खड़ा कर दी, लिंटर डालना हुआ, सेटिंग आकर रुकवा दिया जमींदार ने। बोला तुम्हें लिंटर नहीं डालना है, मुझे पैसे नहीं मिला है। तो अब मैंने क्या काम करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ। राजमिस्त्री का काम बड़ी मेहनत का काम है। लोगों को मकान और लोगों के आशियाना, कोठी, बंगला आप ही बनाते हैं, लेकिन आपको अपना आशियाना जब अपने बच्चों के लिए छत बनाने की नौबत आई तो आपके साथ किस तरह का हादसा हुआ? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो गया है। जो जमींदार जो मेरे प्लॉट लिए थे, जो डीलर थे, वो मेरा पैसे नहीं दे रहा था और मुझे जो प्लॉट दे दिया उसने, बोला ये प्लॉट तुम्हारा, हमने कागज सब करवा लिए। तो मैं मकान तैयार कर लिया बना के। मेरे जब जमींदार रोकने लग गया, मकान नहीं बना, लेटर नहीं डालने दूंगा, तो मैं सुबह शाम करके टीन कैसे डाल डूल के अपने परिवार लेके आकर रहने। रातों रात छुप के आपने मकान बना लिया। पुलिस के पास आप गए थे क्या? हाँ, पुलिस के पास गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। मैं 2 बार एप्लीकेशन लिख के दिया वहाँ पे, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। किस तरह का व्यवहार था आपके प्रति जो पुलिस वाले बोलते हैं मुझसे पूछ के थोड़ी प्लॉट लिए थे आपने प्लॉट लिया, मुझसे पूछ के लिए हो तो मैं बताता। और जब मैं प्लॉट बनाने लग गया तो अच्छा, आपकी जानकारी में इस कॉलोनी में कितने लोग इस तरह के हरी डीलर ने ठगे होंगे? यहाँ करीबन 7-8 लोग हैं जो हमारी पूरी गली में हैं। सब लोग फंसे पड़े, उसी ने फंसा रखे हैं जो आपकी जानकारी में। हाँ, हमारी जानकारी में। और हमने अभी टीन का शटर रख के डाल के रह रहे हैं। अब अगर हमारे साथ कोई धोखा, लेकिन अभी भी आपको डर है कि हरी ने जो चीटिंग की है वो हो सकता है कि या किसान आपको न रहने दें, ये मकान हो सकता है? हाँ, अभी कोई पता नहीं किसान क्या मेरे साथ करे तो कोई धोखाधड़ी हो सकता है, या सब मेरा मकान गिरा दे, कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार हरी और डीलर
डीलर और जमींदार दोनों होंगे। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, हाँ। आपका प्लॉट 35 गज का था, तोड़ दिया गया। हाँ जी। आप पुलिस के पास गए, क्या कहती है पुलिस पुलिस? के बाद पास में हम गए जैसे तो जो है वहाँ जाकर हम बैठा दिए पुलिस वाले ने पहले तो जो है, और ये हरी जो है वहाँ बंद, यानी हमने जो कंप्लेंट कर रखी थी वो बुलाया, फिर वो पकड़ के बुलवाया था वो। हम्म। तो फिर वो जो है आया हरी। हम्म। हरी को फिर जो है जमानत के तौर पर जो दो जने जनता वकील था या कौन था, और एक साथ में दो जने वो जो है कच्ची जमानत पे उसे छुड़वा लाए। हम्म। फिर जो है हम, ये बताओ कि वो थाने आया, उसको जमानत मिल गई, वो चला गया। हाँ वो भी चला उसके गया। बाद हरी दिखा कभी आपको? उसके बाद उसके जोगिंदर बाद में राणा आया यहाँ? उसके बाद में हमने एक आध दो बार फोन करा तो जो एक बार तो उठाया उनने फोन जो हरी ने, हम्म। फिर दोबारा जो करा तो हमें जो है फिर नंबर ही बदल दिया उसने। देवी पूनम देवी, ये बताओ, जो प्लॉट खरीदा था वो कहाँ खरीदा था, कौन सी जगह है केशव वो? नगर में। क्या? केशव नगर में, बुराड़ी केशव नगर। अच्छा, कितने गज का था? 35 गज। 35 गज का। कितने रुपए दिए थे? किसे दिए थे? और डीलर को दिए, हरी हरी को। को। हरी को दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बनाने ना दे रहा, कौन? राणा, जोगिंदर राणा। हम्म। जो ये जमींदार बाउंड्री तुड़वा दी हमारी उसने, हम्म। जोगिंदर राणा ने। हम्म। इतनी ऊंची ऊंची हमने बाउंड्री करी, 1.5 लाख रुपए लगा कर, नहीं है वो भी हमारे सत्यानाश कर। वो भी? 1.5 लाख लगा के इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री करी हमने, ये हम्म। फाइनल कर दिया नीचे से। और फिर उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन होगा रसौली का, उसके बाद हम बना ना पाए, फिर हमने डीलर ने, उसने जमींदार ने टुटवा दिया ये। तो जब ये बाउंड्री हो रही थी, जब यहाँ पे वो जोगिंदर राणा, उससे पहले कभी नहीं आया बाउंड्री जब होती थी बीच में? डीलर था यहाँ पे, राणा भी था, हाँ। जब बाउंड्री करवाई हमने। उस वक्त कुछ कहते थे? नहीं, हमने कुछ कहा उस समय कुछ नहीं कही, कुछ नहीं कहा। उसके 6 महीना बाद तोड़वा दिया हमने। अब ये बताओ कि पुलिस के पास गए आप लोग इस मामले को लेकर? पुलिस के पास गए, कोई कंप्लेंट लिखे है ना पुलिस वाले, क्या कहते हैं? कोई सुनवाई नहीं करते। हुसैन है। साहब ये बताइए कि आपने केशव नगर में जो प्लॉट खरीदा था वो कितने गज का था और कीमत क्या थी उस वक्त? मैंने लिया था 25 गज का प्लॉट लिया था। हम्म। उसका कीमत 20 के रेट से 5 लाख का हुआ था। हम्म। जी 5 लाख का लिया था। हम्म। ये मैंने लिया था 28 मार्च 2022 को। अच्छा, अब ये बताइए दिक्कत क्या आ रही है आपको, ये बताइए। मैम दिक्कत ये आ रही है कि हमने पेमेंट कर दी, उन्होंने कागज़ कर दी। कागज़ करने के बाद में फिर हमारे पास जब थोड़ा पैसे वैसे हुआ, एक मिलने वाले का प्लॉट टूटा, मतलब बाउंड्री टूटी। ठीक है। तो हम अचानक आए देखने के लिए बाउंड्री की टूट कैसे, किसने तोड़ा है। तो जब देखने आए तो यहाँ हमें जमींदार मिला। उससे पहले जमींदार ना हमारे बाउंड्री में मिला था ठीक है। और ना कभी कहीं मिला था। हमने हरी से लिया था प्लॉट, हरी डीलर है, उससे लिया था। तो हमने बोले चलो पैसे नहीं था हमारे बनाने के लिए, तो हम बोले चलो बनाएंगे हम। ठीक है। तो जब ये टूट गया तभी जमींदार मिला, बोले तुम लोग को कुछ नहीं है, यहाँ से ये है, जाओ हरी को पकड़ो या जैसे मतलब तुम्हें जो करना हो करो, तुम्हारा प्लॉट नहीं मिलेगा। या हरी हमारा पैसे दे देगा तो मिलेगा। तो वो तो आप हरी से समझो आप हमारा क्या मतलब बनता है। फिर हम परेशान होकर के थाने में गए। थाने में एप्लीकेशन बोला, उन्होंने लिख के दो, एप्लीकेशन लिख के दिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद में पुलिस वाले तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, भीख के भीख दे दो हमें। बहुत मतलब गलत व्यवहार। पुलिस ऐसा क्यों करती है आपके साथ? अब ये तो फिर अब कैसे कह सकते हैं, या हो सकता है कि भाई डीलर ने पैसा खिलाया हो कि भाई इस पे कोई सुनवाई नहीं करना है। दूसरी बात फिर हमने करीब 5-6 एप्लीकेशन तो मैंने डाली होगी, बाकी उन्होंने डाली है। मतलब यहाँ पे करीब 5-6 बंदे परेशान हैं जो हमारे मतलब जानकारी में हैं, और तब से हम परेशान हैं। हम बीच में हमने बहुत कोशिश करके मनोज तिवारी के यहाँ गए थे। मनोज तिवारी की सिफारिश करके हरी डीलर को उठवाया भी था हमने। उठवाने के बाद में पुलिस वालों ने फिर पूरी दिन हमारे को बाहर बैठा करके क्या बात हुआ क्या नहीं समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर के बाद शाम को जमींदार आया, क्या बात हुई, बात करके इन्होंने फिर हमें बाहर ही बैठाया। मतलब हमें अंदर नहीं एंट्री है, हम मतलब हाथ पैर जोड़ करके उठवाया हमने। फिर भी पुलिस वालों ने उसको छोड़ी। 2 बंदे जमानत, एक तो उसका वकील था, एक और बंदे की जमानत लेकर के उसको छोड़ा गया कच्चे जमानत पे कि भाई 10 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। अब मुझे डेट याद नहीं है, मतलब 15 दिन के बाद पैसे देने की वादा हो गई थी कि या तो जमींदार को पैसे दे देंगे या तुम्हें दे देंगे। अगर जमींदार को दे देंगे तो जमींदार भी बनाने देगा, और अगर जमींदार को नहीं देंगे तो तुम्हें दे देंगे। तो ठीक है भाई चलो। 10 तारीख के बाद में हरी डीलर का तो मोबाइल बंद, बिल्कुल मोबाइल बंद, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर हमने किसी भी तरह से उसको कांटेक्ट करते करते मिला कांटेक्ट। फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगा, भाई कि अभी करवाता हूँ, 2 दिन में करवाता हूँ, 4 दिन में करवाता हूँ। हमने बहुत कोशिश किया। कोशिश करने के बाद में फिर अचानक हमें मालूम पड़ा कि वो अपना मकान बेच रहा है।
150 गज का मकान उसका बिक रहा था। हमें मालूम पड़ा, फिर हम भाग के गए तो हरी तो मिला नहीं। उसका बंदा है जो, उसका नाम है सोनू, दिनेश प्लस सोनू नाम है उसका। उसने बताया भाई मकान तो बिक गया, लेकिन हो जाएगा पैसा जुगाड़। अब हमें घबराहट हुई, फिर हम थाने में कंप्लेंट दे ही रहे थे। फिर गए, फिर वही कह रहे हैं भाई अब क्या करें, ये है वो है, मतलब 10 बातें बहाना बनाकर कैसे भी किसी तू जा यहाँ से। अब क्या लग रहा है आपको कि प्लॉट हाथ आएगा या कैसे होगा? मुझे नहीं लग रहा कि प्लॉट जल्दी हाथ में आएगा। सर, केशव नगर में जमीन को लेकर जिस तरह की एक चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा गड़बड़ की गई है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताइए आपने कितनी जमीन खरीदी थी और आपके साथ किस तरह का घोटाला किया गया? मैम क्या थे, हमने केशव नगर में 50 गज का प्लॉट लिया था। तेज बोलो सर। मैम हमने 50 गज का प्लॉट लिया था केशव नगर में, और हमें नहीं पता था इधर इतनी धोखाधड़ी होती है। और हमने जब इधर 50 गज का प्लॉट लिया, जमींदार से हमने कागज नहीं करवाए और डीलर से हमने कागज करवाए थे। जमींदार कह रहा है कि क्या कहते हैं हम बनने नहीं देंगे अगर हमारे से कोई कागज नहीं कराया, और डीलर को इन्होंने 200 गज के कागज करे हैं। और जमींदार हमारे को ना इधर कब्जा लेने से मना कर रहा है, और हमारी पहले 50 गज की बाउंड्री थी, अब तो शायद जंगल है, और जंगल के नीचे हमारी बाउंड्री थी, तो इन्होंने बाउंड्री पूरी क्लियर कर दी, तोड़ दी क्या? हाँ। और जब टूटी है, जब हमारी बाउंड्री टूटी तो लोगों ने इंफॉर्मेशन करी, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पे आए तो यहाँ पे खाली जमींदारी था। और वही कह रहा है कि क्या कहते हैं ना, सबसे पहले यहीं पे था और हरी और डीलर कोई नहीं आया था, करंट लोकेशन पे जमींदारी था, और उन्होंने अपने लड़कों से बाउंड्री तोड़वाई है यहाँ पे। अच्छा, और जमींदार बनने नहीं दे रहा है हमारा जब प्लॉट। एक बात बताओ, जब ये बाउंड्री बनी थी उस वक्त क्या आपसे हरी आपके संपर्क में था या हरी उस वक्त जा चुका था, ये बताओ। सर उस टाइम तो हमारे संपर्क में हरी था, लेकिन जब बाउंड्री टूटी हमारी तो यहाँ पे राणा था, जो क्या कहते जमींदार है। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत करी इस चीज की कि मैं प्लॉट खरीदा है, यहाँ पर ये जमीन है, बाउंड्री कर दी है, अब तोड़ दी गई है मेरी दीवार? सर हमारी पहले भी कई कंप्लेंट है, हमने थाने में, जिस दिन हमारी बाउंड्री टूटी उस दिन हमने थाने में कंप्लेंट करी थी। और उसके बाद जब हमारे को जमीन नहीं, हमने फिर बाउंड्री बना के रहना चालू करने की सोची, और बाउंड्री जैसी करी तो हमारी फिर बाउंड्री गिरा दी गई। जमींदार कह रहा है कि हम बनने नहीं देंगे, हमारे पे पैसा नहीं आया एक भी। पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस एक ये बताइए, पुलिस आई, ये बताइए। पुलिस भी आई, पुलिस वालों ने क्या था हमारे से उल्टा सवाल पूछ रही है कि क्या था हमारे से पूछ के प्लॉट लिया था आपने, और क्या था धक्के मार के क्या थे वहां से भी उन्होंने निकाल दिया। तो हमारा सर मैम क्या था, हमने तो केस कराए इसके बारे में जमींदारों पे और डीलर पे, जो कहते हैं जिन्होंने हमारे पे धोखा कर दी। मैम हमारा क्या था 50 गज का प्लॉट है, और हमने पेमेंट सारी ऑनलाइन दी है, और हमारे को 20 का रेट के हिसाब से इन्होंने प्लॉटिंग की थी। अच्छा, आपने कब खरीदी थी सर? हमारे को कम से कम 1 साल होने वाला है। उसी क्या कहते हैं ना, लोन भी क्या कहते हैं हमने कैसे न कैसे पैसा जुटा करके पर्सनल लोन लेके ये प्लॉट लिया गया है। मैम ये कितना पैसा दिया फिर आपने? जमींदार के अकाउंट में 5 लाख रुपए गया है, और डीलर के अकाउंट में 5 लाख गया है। आपने अकाउंट से दिया दोनों को? हाँ जी मैम। अच्छा, तो फिर जमींदार आपको क्यों नहीं बनाने दे रहा, जब आपने तो जमींदार को दे दिए 5 लाख रुपए फिर भी? वही तो समझ में नहीं आ रहा, जमींदार कह रहा है ये बाउंड्री क्लियर होने के बाद आपका कोई प्लॉट ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया क्या? हाँ जी मैम, दोनों ने मिलकर ही बेवकूफ बनाया, क्योंकि 5-5 लाख रुपए ऑन द स्पॉट हम करंट में दिखला रहे हैं कि 5 आपके गए 5। अगर जमींदार के अकाउंट में क्या कहते हैं 5 लाख गया तो 25 गज का हमारे को प्लॉट दे, अगर हरी के अकाउंट में गया तो हरी क्या था हमारे को पैसा दे। लेकिन इन्होंने पूरे फ्रॉड कर रखा है, ना जमींदार पैसा दे रहा है ना हरी पैसा। अभी आप क्या मांग रहे हैं? अभी आप क्या कह रहे हैं कि हमें पैसा दो, हमारा ब्याज समेत या प्लॉट? मैम कहते हैं इधर से हम कहते हैं हाथ जोड़ के जाना चाहते हैं, इधर क्या आते हैं बहुत ही डीलर धोखाधड़ी वाले काम कर रहे हैं, लोगों के 25, 50, 75 गज सब क्या आते हैं उल्टे सीधे रेट पे बेच रहे हैं, और एक से एक दूसरे को चैन दे रहे हैं, और सारा फ्रॉड वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 10 लाख रुपए जब दिए थे उसको इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा होगा, और जब पता चला कि जो 10 लाख रुपए आपने एक मकान के लिए दिए वो पल भर में जो है पलक झपकते ही वो खत्म हो गए, मतलब वो सपना एकदम से टूट गया? मैम कहते हैं कुछ पैसा हमारे पास था, बाकी परिवार से जमा करा, कुछ लोन लिया, इस पर परसेंट पे हमारा कहते हैं लोन भी अभी तक चल रहा है, 1 साल हो गया है, और कहते हैं 6 महीने और रह गए इस लोन को। 5 लाख का हमने लोन लिया था। घर बना नहीं और लोन का पैसे दिए जा रहे हैं? हाँ मैम। सुभाष जी, ने नाम बता के बताइए कि कहाँ जमीन खरीदी थी, ये मैंने कौन से सन में खरीदी थी? केशव नगर में मैम खरीदी थी, 11 अक्टूबर 2021 को खरीदी थी मैंने जमीन, जिसके मैंने कागज भी करा लिए। उसके बावजूद 2 साल तक कोई कुछ नहीं बोला। मैंने यहाँ पर बाउंड्री कर ली,
उसके बाद किसान आकर कहता है इस पे कब्जा नहीं होने दूंगा, ये जमीन मेरी है। मैंने किसान से पूछा भैया पहले कहाँ थे आप कब्जा करने के टाइम? वो कहता है मैं उस टाइम बाहर गया हुआ था, मुझे नहीं पता। आप डीलर को बुला कर ले आओ, किस डीलर ने बेची है। डीलर के पास जाते हैं, वो कहता है मैंने आपको कागज करके दे दिए, आप कागज पे जाकर कब्जा करो। किसान कहता है मैं कब्जा नहीं करने दूंगा। इन दोनों के बीच में मुकदमा हम करते घूम रहे हैं। हम गरीब आदमी पैसे के लिए दर दर के घूम रहे हैं। थाने में जाते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं भाई साहब मुझे पूछ के जमीन ली थी क्या? ये मेरी कंप्लेंट है सर, ये मैंने स्वरूपनगर थाने में 28/5 को किया था। आज तक मुझे कोई पूछने नहीं आ गया भाई साहब आपका क्या डिस्प्यूट है, क्या रगड़ा है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। उसके बाद मैं डीसीपी के यहाँ गया, डीसीपी की कंप्लेंट है, आज तक मुझे कोई पूछने नहीं गया भाई साहब आपको समस्या क्या है। तो आखिर करे तो क्या करे आदमी। सर डीलर का नाम क्या है? जिससे डीलर का नाम हरी सन ऑफ गंगाराम, रेजिडेंस कमल विहार। अच्छी खासी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छी खासी स्कॉर्पियो के शोरूम में मिलता है लोगों को। और अगर कोई बोलता है तो धमकी देता है पुलिस वाले कर क्या लेंगे। पुलिस वालों को महीना जाता है। अगर हम लोग कंप्लेंट करते हैं, धमकाते हैं उसको भाई पुलिस में जाऊंगा मैं लेके, तो वो कहता है पुलिस वाले रोज मेरे पास रहते हैं, बुला ले पुलिस वालों को। ये जो आप एड्रेस बता रहे हैं डीलर का, ये क्या मतलब इस केशव नगर के आसपास ही? नहीं, ये पड़ता है मैम बुराड़ी थाने में। बुराड़ी थाने में पड़ता है। एक बार ये लोग पुलिस वालों को उठा के भी ले गए। इसको उठाने के बावजूद पता नहीं लोगों ने कैसे छोड़ा, उस पर कुछ लिखवा पढ़ा के छोड़ दिया। उसके बाद हम कहते हैं उसने टाइम दिया था कि 10 तारीख तक मैं इनकी पेमेंट कर दूंगा किसान के इसके डिस्प्यूट में, और इनका सबका क्लियर करा दूंगा। ना वो 10 तारीख आई, ना आज तक किसान ने पकड़ा, ना डीलर पकड़ेगा। पुलिस अपने घर बैठी, किसान अपने घर बैठा, डीलर अपने घर बैठा, और हम गरीब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं। कितने साल हो गए इस मामले को? ये मैम 2021 का है मसला, अक्टूबर 2021 का। अब आप लगा लीजिए 2-2.5 साल हो गया मैं घूमते घूमते। 2-2.5 साल में कोई ऐसी चौकट नहीं बची जहां हम लोग गए नहीं है, जिससे हमने रिक्वेस्ट नहीं की, जिससे हमने बोला नहीं भाई साहब इंसाफ की गुहार लगाते घूम रहे हैं। कितने लोग हैं इस मैटर में इन्वॉल्व? इस मैटर में कम से कम भी 15 कंप्लेंट हरी के खिलाफ स्वरूपनगर थाने के अंदर है। अगर उसकी हिस्ट्री सर्च करो तो 1 सेकंड के अंदर 15 कंप्लेंट आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि स्वरूपनगर थाने वाले सोच क्या रहे हैं, मतलब चाहते क्या है जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सर यहाँ पे कितनी जमीन थी उसके बारे में बताएंगे आप? कब ये जमीन है मैम 4 बीघा 16 बिस्वा टोटल जमीन है। अब किसने किसको कितनी बेची इसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने जो जमीन खरीदी उसके मेरे पास पूरे पेपर हैं, किसान से लेके, किसान से पीछे फर्ज से लेके उसके बाद सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, उसके बाद फोर्थ पार्टी में हूँ। पूरी चैन मेरे पास है, तो मुझे नहीं पता किसने क्या खरीदा है। लेकिन कब्जा था मेरा, लेकिन अब वो कहता कब्जा नहीं है। 2-2.5 साल पहले मैंने कब्जा किया बाउंड्री की, तब कोई कुछ नहीं बोला। आज 2.5 साल के बाद कहते हैं कब्जा मकान नहीं बनाने देंगे हम। डीलर और किसान के बीच मुझे तो लगता है दोनों की सेटिंग है, साथ में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जब पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, क्यों पुलिस वाले किसान को नहीं उठा कर ले जाते, क्यों पुलिस वाले डीलर को नहीं पकड़ते? तो मुझे तो ऐसा लगता है गरीब आदमी को सबको लूटने का दांत ले रखा लोगों ने, किसी को किसी कोई चिंता नहीं है। कहते हैं मकान बनाना जो होता है हर किसी का सपना होता है। अब क्या कहेंगे कि बहुत टफ है, बहुत टफ काम है ये। मुझे तो लगता है कि वो सपना अगर छोड़ दे तो अच्छा है, वरना जो पूंजी उसने सपने में देखी है वो सपने में ही चला जाएगा उसका। क्योंकि ऐसे चीटर बैठे लोग खा जाएंगे उसको सपने को, वो कहाँ से मकान बनाएगा। तो मैं तो कहूंगा भाई किराए पर रह लो, जिस तरह मेरा हाल है उस तरह तुम्हारे हाल ना हो, मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी और लोग भी बैठे हैं वहां पे। सर ये बताइए कि जो जमीन आपने केशव नगर में खरीदी थी, लगभग कितनी जमीन आपने ली थी और उसकी कीमत उस वक्त क्या थी जब आपने पैसा लगाया था? मैंने उस वक्त 60 गज जमीन ली थी, 20,000 रुपये गज के हिसाब से ली थी। 12 लाख रुपए की जमीन बनती है, जो मैंने 12 लाख रुपए पे किए हैं इनको, बदले में कागज लिए हैं। और उसके 1 महीने के बाद मैंने उस पर कब्जा भी किया है, बाउंड्री भी की है, मैंने सारा काम कंप्लीट किया। लेकिन 6 महीने बाद देखने आता हूँ तो किसान कहता है जमीन मेरी है। सवाल आप सर मैं दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने कहा 12 लाख की आपने जमीन ली थी, जमीन आपको मिली नहीं, आज 2 साल हो गए लगभग में, और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप 12 लाख रुपए का 2 साल में अगर ब्याज भी जोड़ते तो वो कितना हो जाता? तो कहीं ना कहीं आपके कुछ पैसे तो काम आते, लेकिन अभी क्या है, ना जमीन है ना पैसा है पास। जी मैम, अभी तो वही काम हो रहा, ना माया मिली ना राम। अभी तो उसी तरह भटक रहे हैं, किराए के घरों में रहते रहेंगे। पूंजी ठेकेदार डीलर लेके चला गया, जमीन किसान ने ले ली, तो हम तो दोनों तरफ से अंधेरे में। इस पैसे को कहीं बिजनेस में लगाते, 2 रुपए कमाते तो शायद किराया तो भर लेते मकानों का। अब किराया भी घर से देना पड़ रहा है इस पूंजी के लिए, बल्कि कारोबार भी बंद हो गए इसके चक्कर में। कभी थाने में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, 20 बार में थाने में जा चुका इसके चक्कर में। आज मिलेंगे, कल मिलते हैं, कसाब मिलते हैं, 3 बजे बात करेंगे, 5 बजे बात करेंगे। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई साहब फला आदमी चला जाओ। एक बार एक पुलिस वाला मेरे साथ भेजा गया, वो उसके घर में रेड डाल के गया, उसके बाद पलट के किसी ने आज तक नहीं पूछा आगे कार्रवाई क्या करनी है।